गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। आपके बोर्ड एग्जाम काफी अच्छे जाए और अच्छे मार्क्स आए। आइए आप चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। कार्तिक अक्टूबर मंथ को कहते हैं, इंग्लिश का अक्टूबर और हिंदी का कार्तिक, और फागुन फरवरी मंथ को कहते हैं। प्रभातिया क्या होती है? प्रभातिया यानी जो सुबह के वक्त भजन जो गाया जाता है उसको प्रभातिया कहते हैं। प्रभात यानी सवेरा। इन दिनों वो सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जागकर वो नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। राइटर बता रहे हैं कि सुबह वो उठते और नदी में स्नान करने को चले जाते, जो नदी गांव से 2 मील दूर थी। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखड़े के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, मतलब अपनी प्रभातियां वो गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। राइटर बता रहा है कि मैं देर तक सोने वाला बंदा हूं। हम भी काफी देर तक सोने वाले बंदे हैं। वैसे तो संडे को देख लो 9 बजे से पहले उठते नहीं है, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, अब जनवरी के मंथ में जो ठंड होती है, अब वो सोच सकते हो। तो माघ का महीना, हिंदी में माघ, इंग्लिश में जनवरी, उस समय जो ठंड होती है उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, भोर मतलब सवेरे में, राइटर उठते हैं और वो पोखरे के पास पहुंच जाते हैं जहां बाल गोविंद भगत गा रहे होते हैं। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अभी ठीक से सवेरा भी नहीं हुआ था, तारे अभी आसमान में दिख ही रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, मतलब पूरब में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा, वीनस जो प्लैनेट है, वो मॉर्निंग स्टार कहते हैं उसको, तो वो और बढ़ा रहा था। खेत बागीचा घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, कुश यानी वो जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो उससे एक चटाई बनती है, तो उस चटाई को कुश की चटाई कहते हैं। और उसी चटाई पर बैठकर पूरब में मुंह कर मुंह पूरब की ओर अपना मुंह करके काली कमली ओढ़े, काली कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, मतलब वो गाना गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते। उत्तेजित मतलब जोश आ जाता उनको, मतलब बाल गोविंद काफी जोश से भर जाते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। बैठ के गा रहे होते थे तो इतने जोशीले हो जाते थे, इतने जोश में हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि अब उठ खड़े होंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। जो कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था वो सिर के नीचे बार बार चली जाती थी, वो इतने जोश में गाते थे। मैं जारे से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु यानी जो पसीने थे वो मस्तक पे चमक रहे थे। इनको, राइटर को इतनी ठंड लग रही थी। अब जनवरी के महीने में देखो कितनी ठंड होती है। राइटर ठंड में था लेकिन उनके शरीर पे पसीने थे। गर्मियों में उनकी सांझा कितनी उषम भरी शाम को न शीतल करती। संझा मतलब शाम के टाइम जो भजन करते हैं उसको संझा कहते हैं। तो चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वो अपना संझा गाते ही थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, कुछ गांव में जो उनके चाहने वाले थे वो भी जुट जाते। खंजरिये और करतालों की भरमार हो जाती। वो जो गाने के यंत्र होते हैं गाने बजाने की, उनकी भरमार हो जाती। हर कोई एक एक लेके आ जाता। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती, मतलब वो जो कहते उनकी प्रेम मंडली उसे ही दोहराया करती थी, फिर उसी को तेराती भी थी, कभी कभी उसको थर्ड टाइम भी रिपीट करती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, मतलब म्यूजिक में आपको पता ही है कि एक निश्चित ताल और एक गति चलती है, तो उसी हिसाब से वो उनका स्वर धीरे धीरे ऊंचा होने लगता। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। मतलब आप समझ लो, अब भजन हो रहा है और अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो और काफी अच्छा भजन है तो आपके मन को एक शांति मिलती है। तो यही राइटर वो बता रहे हैं। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं श्रोताओं जो सुनने वाले वहां श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले वहां बैठे होते हैं, के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़े लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं,
और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्य से लो उठे हैं कि ऐसा माहौल बन जाता कि सब लोग मतलब बेढल्ले होके नाचने लगते और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता, लबालब हो जाता। सब कोई गाने और बजाने में अपना मन खो बैठता, अपना सब कुछ खो बैठता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा था। ये सब तो कुछ भी नहीं है, राइटर कह रहे ये सब तो कुछ भी नहीं है। उनकी संगीत साधना, उनकी संगीत के प्रति जो पूजा थी, उसका चरम उत्कर्ष, मतलब उसका टॉप उन्होंने किस दिन देखा था? जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, मतलब एक ही बेटा था उनका। कुछ सुस्त और बोदा सा था, मतलब जो होता है ना, सुस्त सुस्त था, मतलब आलसी भी था, और बोदा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग से कमजोर था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उसके मतलब एक तरह से कह लो कि बुद्धू होने की वजह से बाल गोविंद भगत उसे और मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों की पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं, मतलब इन्हें ज्यादा मोहब्बत की नीड होती है। ऐसा बाल गोविंद भगत मानते थे और वो अपने बेटों को ज्यादा मानते थे। बड़ी साहस से उनकी शादी कराई थी, मतलब बड़े जतन और बड़े प्रयास से उसकी मतलब अपने बेटे की शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, और जो उनकी पतोहू मिली थी, जो बहू मिली थी, वो काफी सौभाग्यशाली और सुशील, मतलब शांत और सारे काम करने वाली मिली थी। घर की पूर्व प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। मतलब वो घर का सारा कुछ काम खुद करती थी और प्रबंधन घर का उसके हाथ में ही था। और उसकी वजह से जो बाल गोविंद भगत है, वो दुनियादारी से, मतलब जो डेली रूटीन के काम थे, उससे फ्री हो गए थे, निवृत्त यानी फ्री हो गए थे। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत। अब देखो, अब आपकी कॉलोनी में आपके आसपास कोई बीमार होता है तो आपको इतनी फुर्सत नहीं होती कि उसके जाके आपके बारे में उसके बारे में पूछो कि हाँ जी बीमार है, क्या है, उसका ख्याल रखो। तो गांव वाले भी वैसे ही थे, सबको पता था कि उनका बेटा बीमार है, बट कोई जाके सुध बुध नहीं ली उनके बेटे की। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो एक बार को आदमी दुखी होता ही है, और फिर उसके पास जाता है उसके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए। राइटर यहाँ पे एक तरह से तंज भी कस रहे हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था पर। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। राइटर ने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा जो था वो मर गया। कुतूहलवश, मतलब जानने की इच्छावश उनके घर गया। देखने की इच्छा हुई ना, भाई क्या हो रहा है, बाल गोविंद भगत उस समय क्या कर रहे हैं, क्योंकि थे तो साधु आदमी, तो अब क्या कर रहे हैं, उनका बेटा मर गया। तो इस कुतूहलवश राइटर वहां गए, देखकर दंग रह गए। मतलब राइटर जो थे दंग यानी आश्चर्यचकित रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, मतलब फूल कुछ उगाते रहते थे, फूल कुछ लगाते थे अपने आंगन में। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए थे, मतलब कुछ फूल उनमें से तोड़ के अपने बेटे के उस पर लाश में बिछा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, सिरहाने एक दिया जला रखा है। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, और सामने ही बैठ गए थे वो खुद और गीत गा रहे हैं। जो भजन होते हैं उनका वो गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता यानी शांति। जैसे आप अगर दुख में हो तो आपके स्वर जो हैं वो रुक से जाते हैं, या आप घबराहट में होते हो तो आपके स्वर लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन उनका स्वर एकदम शांत था। घर में पतोहू रो रही है, मतलब उनकी जो बहू है वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उत्सव यानी खुशी मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यानी शरीर में जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा यानी भगवान के पास चली गई है। विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। विरहिणी यानी जब दो जोड़े अलग रहते हैं, ठीक है, तो एक तो विरह में होता है, मतलब अलगाव से तड़प रहा होता है, तो जब वो अपने प्रेमी से जा मिलता है तो जो उसे खुशी मिलती है, ठीक वही खुशी बाल गोविंद भगत के आत्मा को आज मिल रही होगी, क्योंकि उन्होंने भगवान से जाके आज उनकी मुलाकात हो गई उसकी आत्मा की। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात।
मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, यह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होते आया है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये सब जो बातें कर रहे हैं क्या ये पागल तो नहीं हो गए, लेकिन फिर मैंने समझा कि नहीं नहीं, ये उनका विश्वास बोल रहा है, जैसे उनकी आस्था थी। और हर एक हर एक में आस्था होती है कि मृत्यु फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हमारे वेद पुराण में भी कहा गया है मृत्यु कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आप फिर नेक्स्ट जन्म में इंसान बनकर या कोई जीव बनकर आप धरती पे वापस आओगे। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, मतलब बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने ये तुल नहीं किया कि मैं ही लाश जलाऊंगा, क्योंकि होता है ना हमारे यहाँ औरतों से चिता को आग नहीं दिलाई जाती, उन्होंने अपने पतोहू से ही उनकी आग दिलाई, जबकि समाज में वैसी प्रथा नहीं है। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, हमारे यहाँ श्राद्ध की अवधि 13 दिन की होती है, आप सबको मालूम होगा जो हिंदू हैं भाई हैं, बाकी मुसलमानों के लिए भाई के लिए क्रिश्चियन के लिए बता दूं कि 13 दिन की अवधि होती है। पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कह दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। जब श्राद्ध की अवधि जैसे ही खत्म हुई, पतोहू यानी बहू के भाई को बुलाया घर पे और कहा, आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रूढ़ होकर कहती, मैं चलू जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। वो अपनी दलील दे रही थी कि यार मैं अगर आप चली गई ससुर जी, तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा, अगर आप बीमार पड़े तो आपको पानी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब बाल गोविंद भगत कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं घर से चल दूंगा। अब ये जो उनकी दलील थी, ये जो उनका पॉइंट था, उसके आगे उसकी क्या चलती, उस दलील के आगे, उस पॉइंट के आगे, उस डिबेट के आगे उनकी उसकी बहू की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब जैसा वो जिंदगी जी रहे थे उसी के अनुसार हुई। हर वर्ष गंगा स्नान को करने जाते, हर वर्ष गंगा स्नान होती है, तो वो भी जाया करते थे गंगा स्नान में। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, गंगा स्नान में उतनी वो आस्था या विश्वास नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। मतलब वहां जो संत समाज आता है और जो लोग आते हैं, लोग मतलब लोग आते हैं, उसके दर्शन पर वो ज्यादा बिलीफ रखते थे एज कंपेयर टू कि जाके गंगा में स्नान करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब संत समाज आपसे मिलता है या लोग आपसे मिलते हैं या आप लोगों से मिलते हैं, तो एक आपका नॉलेज शेयर होता है, आपका एक थॉट प्रोसेस बढ़ता है, तो इसलिए वो ज्यादा इच्छा रखते थे जाने की। वहां पे गंगा स्नान में पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, और 30 कोस समझ लो मतलब 60 किलोमीटर दूर गंगा थी लवलम में, और वहां वो पैदल ही जाया करते थे। 60 किलोमीटर आप समझ सकते हो, काफी लंबा डिस्टेंस हो गया। साधु को संबल लेने का क्या हक, थे तो स्वभाव से साधु, तो संबल मतलब अपने साथ सामान ले जाने का क्या हक था। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, क्योंकि साधु अपने साथ कुछ लेकर नहीं चलते, वो जहां जाते हैं भिक्षा लेकर अपना खाना खा लेते हैं। लेकिन ये साधु के साथ साथ गृहस्थ भी थे, और गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं मांगता। तो ये कह रहे हैं ये दोनों साधु भी थे और गृहस्थ भी थे, जिस कारण ये अपने साथ कुछ ले भी नहीं जाते थे और किसी से भिक्षा मांगकर, किसी से भीख मांगकर खाते भी नहीं थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, मतलब वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस इनको 4-5 दिन में ट्रेवल कर लेते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक मतलब जब आप कदम रखते हो तो कोई कोई छोटे कदम से चलता है, कोई कोई बड़े कदमों का सहारा लेता है, तो लेकिन जो उनकी टेक थी वो काफी लंबी थी, जवानी वाली थी। यानी जब बुढ़ापा हो गया था तो उनके कदम जो थे वो छोटे नहीं हुए थे, जो उनका पग था, मतलब आप जब पैरों से चलते हो यार तो समझ जाओ ना, ठीक है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, मतलब उनका तबीयत कुछ, अब मतलब होता है ना थकान हो जाती है तो आप सुस्त से हो जाते हो, आलसी से हो जाते हो, तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो उनका जो नेम व्रत था, यानी सुबह उठ कर नहाना, जो उनका रूटीन था डेली का, वो कहाँ वो छोड़ते। वही दोनों जून गीत, मतलब सुबह शाम भजन करना, स्नाना ध्यान, खेती बाड़ी देखना, जो उनका रूटीन था भाई, उन्होंने नहीं छोड़ा, तबीयत खराब हुई तब भी।
दिन दिन छींचने लगे, मतलब दिन दिन कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। हंसकर मतलब कहते टाल देते थे, मतलब कहते थे अरे यार इन सब में क्या है, मेरे को अपना रूटीन फॉलो करने दो। लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। जब संध्या में, जब उन्होंने शाम के टाइम जब भजन गाया, गीत गाया, तो ऐसा लगा कि उनकी जो आवाज थी वो एकदम सी दब सी गई थी। तो ऐसा लगने लगा कि हाँ, तागा जो है टूट गया। तागा मतलब जो धागा होता है उसको तागा हिंदी में कहते हैं। तो धागा जो है टूट गया है, जो माले का एक धागा कह लो, और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। भोर में जब सुबह हुआ, भोर मतलब सवेरा हुआ, तो लोगों ने बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर यानी उनका शरीर पड़ा है, वो अब धरती पे नहीं रहे, मतलब वो डेथ कर गए हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।